इस वक्त चीन के हमारे दोस्त मुल्क के नायब वज़ीर-ए-आज़म भी यहाँ पे हैं और ऐसे मौके पे ज़ाहिर है दो मुल्कों के दरमियान ये मामला है और पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बहुत से कई और ताकतों को शायद ये गवारा नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस हमले में, इस ख़ास हमले में और इस ख़ास वक्त पर हमले में कहीं कोई मुल्क भी इन्वॉल्व हो। मतलब इम्कान तो यह है कि इंडिया भी इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि इंडिया भी इस तरह की कोशिशें करता रहता है। देखिए, ये तमाम पहलुओं के ऊपर तो तहकीक होनी चाहिए और अभी इसके ऊपर शुरू हो गई है। इससे पहले भी जब भी बड़ा हमला हुआ, एक ख़ास माइंडसेट के साथ हम उसको एक्सटर्नलाइज करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन बन जाती है। सिक्योरिटी इदारों को सहूलत मिल जाती है कि वो इल्ज़ाम किसी और के ऊपर दे के और मामले को छोड़ दें। आप ज़रा मुझे सिर्फ थोड़ा सा रिकॉर्ड बताइए कि पाकिस्तान में अभी तक कितने दहशतगर्दी के बड़े हमले, जिसमें कैजुअलिटीज़ आप 10 से ज़्यादा की कर लें, कितने मुकदमात जो हैं, जो तहकीकात हैं, जो इंजाम तक पहुंची हैं, और हर हमले के बाद उसको सद खाने में डाल दिया जाता है, उसको बाहर के ऊपर ब्लेम देके। लेकिन एक बात ये याद रखनी चाहिए कि चाइना की जो सेंसिटिविटी है दहशतगर्दी के मुतालिक, वो ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर है, बल्कि आप इसे कहिए कि 0+ टॉलरेंस के ऊपर है। इसके ऊपर शायद वेस्टर्न ममालिक की टॉलरेंस जो किसी ना किसी सतह के ऊपर हो, तो बल्कि अगर हम ये कहें कि सी पैक और दहशतगर्दी जो है एक दूसरे की जिद है, तो ये मेरा ख्याल है कि कोई इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। तो उसमें मैसेजिंग की बात वो चाइना को हो सकती है और इन ग्रुपों की तरफ से, क्योंकि इन ग्रुपों की एक बड़ी इनके ग्रीवेंसेस हैं चाइना के ऊपर, वहाँ पे जो मुसलमानों की, तो एक उसको बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी देखना चाहिए। लगे बंदे जो हमारे नज़रियात हैं, अगर उसी को हम प्रोपोगेट करना शुरू करते हैं तो उससे जो है तफ्तीशी अमल भी मुतासर होता है। आमिर साहब, हम देख रहे हैं जिस तरह से ये मामलात अब बढ़ते जा रहे हैं दहशतगर्दी से रिलेटेड, खुदा ना खास्ता आप क्या समझते हैं सूरत हाल इस नहज पर तो नहीं पहुंच जाएगी कि हमें एक मरतबा फिर से ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब जैसे ऑपरेशन स्टार्ट करने की ज़रूरत आन पड़े? देखिए, अभी तो आप जिस ऑपरेशन की बात कर रही हैं, वो उसके लिए करेंगे कहाँ? तो जो ख़तरा ये है कि आपके तालिबान के ताल्लुकात जो हैं बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाएंगे, और जो उसमें ये अगर इस सतह के ऊपर गए तो आपका वेस्टर्न बॉर्डर, जिसके लिए आपने इतनी जदोजहद की, 40 साल आपने इन्वेस्ट किए, आपने सारे रियासत के वसाइल इसमें झोंक दिए, पाकिस्तान की इकॉनमी, अपना इमेज, अपनी पूरी सियासत, तो 40 साल के बाद फिर एक दुश्मन आपको खड़ा मिले वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, तो फिर हासिल क्या किया? इस सवाल के ऊपर मेरा ख्याल है कि गौर करना चाहिए, और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, मेरा ख्याल है कि मजबूत और अच्छी हिकमत अमली नहीं बन सकती। यानी ऑपरेशन इस वक्त ऑप्शन नहीं है हमारे सामने? अभी तो ऑपरेशन नहीं है। जो नेटवर्क पाकिस्तान के अंदर है, स्लीपर सेल्स हैं, जिस तरीके से आते हैं, इवन के फेंस के ऊपर भी जो हमारा बड़ा इन्हिसार था कि फेंस हम कर देंगे और तो ये मामला ठीक हो जाएंगे तालिबान के आने के बाद, लेकिन वो भी अभी तक तो फेंसिंग से भी कोई इन हमलों में खातिर खा कभी नहीं। आमिर, एक बात बड़े तवातुर से मौजूदा सेटअप जो हुकूमती है, इसने ये कही कि पिछले दौरे हुकूमत में, यानी तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में, अफ़गानिस्तान से कलअदम TTP के लोगों को न सिर्फ आने की इजाज़त दी गई बल्कि बसाया गया। तो क्या ये कल के वाक़े के साथ वो उसको जोड़ना मुनासिब होगा? मेरा ख्याल है कि उससे अलग ही है, और मेरा ख्याल है आपके साथ आपसे बड़ी तफसील के ऊपर इससे बात हुई कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी हुकूमतें हैं उनका रोल क्या होता है सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के अंदर। जब ये हुकूमत आई थी, इसने भी मुकम्मल तायद की थी, राना सनाउल्लाह साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने TTP को ला के बसाने की। बाद में जब रियासत का मूड बदला तो ये जाहिर है कि मलबा पिछली हुकूमत में डाल दिया। तो ये सब ही जिम्मेदार हैं इसके अंदर। तो ये सभी जब बैठेंगे और इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो तब तक तो मामला ठीक नहीं होगा। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तर्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।